आज हम शुभकर्मन न्यूज़ की ओर से पहुंचे हैं अम्बाला शहर के सेक्टर 8 में एक ऐसे परिवार से मिलने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत पुराना, या मैं ये कहूँ कि जब से अम्बाला शहर में आरएसएस की शुरुआत हुई है उन दिनों से जुड़ा हुआ है। मेरी मुराद सेल टैक्स के प्रसिद्ध वकील एडवोकेट कपिल मोहन अग्रवाल जी से है। आज हम इनसे संघ की गतिविधियों को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। कपिल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका परिवार कब से संघ से जुड़ा हुआ है और आपके जो फादर साहब या ताया जी हैं वो कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत अम्बाला में की। सबसे पहले तो मैं टीम शुभकर्मन का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने चलो हमें इस काबिल समझा या इस उपयोग में समझा कि हमारा पार्टी से कोई संबंध है या पार्टी की गतिविधियों के बारे में अम्बाला के दर्शकों को, अम्बाला की जनता को कुछ बताया जा सके। संघ का जन्म 1925 में हुआ था, ये सबको पता ही है। और 1944 में ऐसे सुना जाता है कि 1944 में अम्बाला में संघ की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले शाखा, जो संघ की शाखा है, वो अनाज मंडी में, ओल्ड अनाज मंडी में लगाई गई थी। क्योंकि मेरा जन्म 1953 का हुआ है, तो 1944 से 1953 या 1960 तक का तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं आंखों देखा कह सकता। 1960 के बाद तो हर चीज़ मुझे आंखों देखी अपने आप से पता ही है, क्योंकि मैं उसमें सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय स्वयंसेवक और सक्रिय पार्टी का वर्कर भी रहा हूँ। आप अपने पिताजी और ताया जी के बारे में कुछ बताएं भी, उन्होंने कैसे। श्री त्रिलोकनाथ जी है जी, और ताऊ जी श्री कीर्तन जी थे। हमारा दरियों का व्यापार था इकट्ठा, और वैसे ओवरऑल हम शहर में भी और संघ सर्कल में भी और पार्टी में भी दरियों वालों के नाम से जाने जाते थे। और जहाँ तक मैंने सुना है अपनी आंखों से भी, कानों से भी और देखा भी है कि संघ की शुरुआत अम्बाला में ही नहीं, और अगर हरियाणा में या नॉर्दर्न पंजाब में कहो तो उसमें हम मुख्यतः एक भागीदार थे संघ का शुरुआत करने में। संस्थापक सदस्यों में आपके पिताजी और ताया जी। ये हमें फक्र है कि हमारा परिवार संघ की संस्थापक संस्थाओं में, संस्थापक व्यक्तियों में से रहा है। तो उनसे आपको क्या जानकारी मिली भी, कहाँ अम्बाला शहर में पहली बार शाखा लगी? और सुना है कि ओल्ड अनाज मंडी में 1944 में संघ की शाखा शुरू की थी हमारे पिताजी ने भी। तो काफ़ी देर तक उसमें चलती रही, और उसके बाद शाखा रामबाग में शुरू हुई जी। और संघ में हम कहीं भी चले जाएं तो वो मूल स्वयंसेवक पूछा जाता है कि मूल स्वयंसेवक कहाँ से हो गया। तो हम सब रामबाग राम शाखा के मूल स्वयंसेवक रहे हैं। तो अब ये जो आपके परिवार की परंपरा है ये आगे भी चल रही है? अभी तक तो चल रही है जी। हम टोटल संघ परिवार से जाने जाते हैं, और संघ में ही टोटल जीवन आज तक और गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रही है। कभी भी हमारे परिवार ने या हमने ये नहीं सोचा कि संघ से हट करके हमने कोई काम करना है जिसमें संघ के ऊपर भी दाग है, या संघ के अलावा हमें कहीं से और कोई लालच या बेनिफिट मिल सके। कपिल जी, आपने काफ़ी लंबा जीवन जो है वो अम्बाला शहर में बिताया है, और यहाँ की जो राजनीति के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा कि पहले जनसंघ होती थी, फिर जनता पार्टी बनी, अब भारतीय जनता पार्टी है। तो कैसे उतार चढ़ाव आपने देखे, जिस पोजीशन में पार्टी आज है और जिस पोजीशन से शुरू हुई थी उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। इसमें यहाँ तक तो हमें खुशी और फख्र है जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है उसमें हमारा पसीना नहीं रहता, खून का योगदान दिया हुआ है। और हमें खुशी भी है कि हमारे उस पसीने से या खून से सिंची हुई फसल आज बीजेपी के नाम से चली है। इसका नाम पहले जनसंघ था,
जनसंघ के बाद 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो ये कन्वर्ट होकर जनता पार्टी बन गई और राजनीतिक रूप में। और जनता पार्टी जब डिवाइड हुई तो अटल जी के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस लंबे सफ़र में क्या आपको कुछ ऐसे नेता याद आते हैं जो शुरुआत में आपके परिवार के संपर्क में आए हों या आपके पास आके उन दिनों में ठहरा करते हों? कुछ उस बारे में भी जानकारी दें। ठहरा करने में तो यह है जी कि भी जहाँ तक मुझे याद है कि सन 60, 62, 65, 70, 72 तक कोई शहर में धर्मशालाएं भी ऐसी नहीं थी, होटल में तो ठहरने का रिवाज ही नहीं था। तो इसलिए हमें ये सौभाग्य रहा है, अपनी आंखों से देखा भी है मैंने कि भी वो कार्यकर्ता या अधिकारी जब भी कभी आए हैं तो वो बेफिक्र बेधड़क होकर के घर पे भी आते थे, ठहरना भी होता था। और जो संघ के पुराने प्रचारक रहे हैं उनमें से सरदार चरणजीत सिंह हैं, आजकल काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए होंगे वैसे वो दिल्ली में थे, पीछे उनसे लास्ट ईयर शायद मुलाकात करने का मुझे मौका मिला था। और कोई ऐसे विशेष नहीं ध्यान, या प्रेम जी गोयल हैं, वो चंडीगढ़ हैं आजकल। 5-4 महीने पहले भी वो एक कार्यक्रम आए थे तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई थी। तो मगर इतना फक्र जरूर है कि सन 80 से पहले के जो भी संघ के प्रचारक इस क्षेत्र में रहे हों उन सब से व्यक्तिगत रूप से विद नेम और विद फेस मुलाकात है, पूरी तरह से है। कोई पार्टी के बड़े नेता जो उन दिनों में एक्टिव थे और उनसे कोई आपके परिवार के साथ मेल मिलाप या आना जाना रहा हो? कुछ पार्टी के बड़े नेताओं में पिताजी के साथ, ताऊ जी के साथ तो उनका आना जाना रहा होगा, मगर आज नेता वो कितने के लाइव हैं इतना नहीं। मैं कुछ नाम याद आते हो आपको? नाम में जगदीश शर्मा हुआ करते थे उन दिनों में जी, होशियारपुर से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। और मुझे ध्यान है कि उन पे उस टाइम अम्बाला का प्रभारी हुआ करते थे, वो उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। बलदेव जी टंडन, बलदेव राज टंडन पंजाब से थे, उनसे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से आना जाना रहा है, क्योंकि सन 66 से पहले तो पंजाब और हरियाणा एक यूनिट था, उनसे रेगुलर आना जाना रहा है सबसे। और सूरज भान जी तो नेता राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं जी, और वो तो अम्बाला से ही थे और पिताजी के बचपन के क्लास फेलो भी रहे हैं वो। तो एक बार कभी चांस ऐसा हुआ था कि भी शिमला भी जाने का मौका मिला मुझे ताऊजी के साथ। तो अटल जी शिमला से रिज से भाषण देकर उतर रहे थे नीचे, जनसंघ के टाइम की बात है, तो उन्होंने भी उनको उस टाइम मोटे बात रख के और विद नेम बुलाया और पूछा भी क्या हाल चल रहा है। शांता कुमार जी भी नेशनल स्तर पे हैं, वो भी अम्बाला में प्रचारक रहे हैं, उनसे भी काफ़ी व्यक्तिगत संबंध रहे हैं उस टाइम में। एक बार 2 बार मैं भी पिता के साथ जाकर उनसे मिल के आया था दिल्ली, मगर हमने आज तक किसी से ऐसा कोई गेन नहीं हमारे परिवार ने सोचा कभी लेने का, क्योंकि हमने उनसे राजनीति में आने के बाद और या सरकार में आने के बाद भी कभी ऐसे व्यक्ति से, कभी पार्टी स्तर पर उनसे कोई ऐसा गेन लेने की चेष्टा रखी होगी कभी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी के शासनकाल में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्या उस समय आपके परिवार ने भी कुछ उसमें? श्रीमन जी ये विषय तो ना छेड़ो आप, क्योंकि आज भी याद आती है 1975 में इमरजेंसी लगी थी जी, और 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और 5 जुलाई 1975 को हमारे पिताजी को भी पुलिस अरेस्ट कर लिया था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस एलिगेशन पे कि वो संघ के नाम पे कलेक्शन कर रहे हैं मार्केट से। और 63 दिन तक वो जेल में भी रहे हैं जी, अम्बाला सेंट्रल जेल में रहे हैं। हम सेंट्रल जेल से उनकी चिट्ठियाँ भी मेरे पास आती रही हैं वैसे उस टाइम की, शायद वो चिट्ठियाँ मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड में रखी हुई हैं, अगर हैं तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाएं। चिट्ठियाँ वो रखी हैं जी मेरे पास, वो अंदर अलमारी में रखी हैं। कोई बात नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जैसे हरियाणा में पिछले 6 साल से सरकार है, तो सरकार ने कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया हो या कोई मान सम्मान दिया हो आपको, उस संबंध में कुछ बताएं। पता नहीं जी कैसे सरकार पे ध्यान आ गया, सरकार ने कि 2-1 साल पहले ताम्र पत्र दिए थे जी
जो इमरजेंसी विक्टिम इफेक्टेड हुए थे जी वो। तो ये मेरे पास है जी। और परचांस पिताजी तब तक नहीं रहे, उनके मरणोपरांत मतलब कि ताम्र पत्र लेने का। ये उस ताम्रपत्र के साथ आपकी फोटो। पुलिस लाइन में 26 जनवरी को दिए थे जिन्होंने। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा भी जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें जैसे अब पार्टी सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है पुराने कार्यकर्ताओं को, तो क्या ऐसा भी कोई मान सम्मान आपके परिवार को मिला है? बस मान सम्मान में आज तक भी इतने अरसे में ये ताम्र पत्र जरूर मिला है जी। और मैंने बताया ना, कभी भी हमें आज तक हमारे परिवार को पार्टी से सामाजिक रूप में, मानसिक रूप में या आर्थिक रूप में और किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं मिला। मतलब कि किसी तरह का कोई लाभ का जो पद है वो पार्टी ने कभी देने के बारे में नहीं सोचा। मांगने जाने की हमारी आदत नहीं रही परिवार की शुरू से ही, और देने की इच्छा या देने की चेष्टा कभी उन्होंने ही नहीं की। एक कपिल जी, कुछ मुश्किल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरी कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं से और भी बात हुई है, तो उनका कहना है कि हमने पार्टी को स्टैंड करने के लिए बहुत कुछ अपनी लाइफ का कुर्बान किया है, लेकिन जो सत्ता में आने पर हमें मान सम्मान की उम्मीद थी वो ना मिलने से हम कुछ डिसहर्टेड हैं, हमारा मन टूटा हुआ है। क्या आप इस बारे में कुछ बात खुलकर रखना चाहेंगे? बात तो आपकी काफ़ी हद तक ठीक है जी। कुछ कार्यकर्ता, कुछ संसेवक जो पुराने या हमारे टाइम के या मेरे साथ थे, डिसहार्ट हुए भी हैं, जिक्र भी करते हैं, और कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, साइलेंट भी बैठे हैं। मगर हमारा परिवार या मैं अभी तक तो उस लाइन पे कुछ सोचा विचारा नहीं है। ऐसा है, पार्टी के हैं, पार्टी के थे, रादर पार्टी ही हम हैं और पार्टी ही हम। मतलब कि आप अब भी सच्चे स्वयं सेवक की तरह पार्टी के हित में काम करते रहेंगे? पार्टी ही हमारी है जी, आज भी और तब से आज तक। जब से मैं एक्टिव भी था, मतलब बचपन की लाइफ थी, जब जब इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तब से और इलेक्शन के रिजल्ट आने तक टोटल अपनी वर्किंग पे काटा मार देते थे। एडवोकेट हूँ मैं, डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, और जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिल गया, जिस किसी को भी मिला टिकट पार्टी की तरफ से, उसके रिजल्ट आने तक हम अपनी डायरी पे टोटल काटा मार देते थे। 15-20 दिन कोई काम नहीं करना, सिर्फ पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक्टिविटी में भाग लेना है और उसके लिए माहौल क्रिएट करना है सर। कपिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि पहले चाहे जनसंघ हो, जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कौन कौन से विधायक जो हैं वो अम्बाला चुनकर आए आपकी पार्टी की ओर से? 1953 का मेरा जन्म है और मुझे याद है कि 1968 में पहला विधायक जनसंघ की टिकट से बने थे लला कीर्तचंद अग्रवाल एडवोकेट। 2-1 साल करीब करीब वो रहे। उसके बाद नेक्स्ट विधायक बने हमारे मास्टर शिव प्रसाद जी। इमरजेंसी में अंदर चले गए थे ये, और 1977 में जब बाहर आए तो इनको टिकट मिली थी। तो लगभग 15 साल तक शिव प्रसाद जी विधायक रहे हमारे। और उसके बाद हमारे विधायक बीना छिब्बर जी रही हैं 4-5 साल। और फिर कुछ उसके बाद हमारे नेक्स्ट विधायक आए हैं जी हेडमास्टर कीर्तचंद जी, वो डिप्टी स्पीकर भी बने हैं। और उसके बाद हमारे विधायक असीम गोयल बने हैं, पहली टर्म पूरी हो चुकी है उनकी, नेक्स्ट टर्म में भी वो विधायक बने हैं। 6वां साल विधायक असीम गोयल का हो गया। कपिल जी, जैसे आपने बताया कि पहले फ़कीर चंद अग्रवाल जी एडवोकेट रहे, उसके बाद 15 साल मास्टर शिव प्रसाद यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद वीना छिब्बर और हेड मास्टर फ़कीर चंद जी विधायक रहे। तो मेरे को लगता है कि लगभग 30 वर्ष वो और अब 6 वर्ष, मतलब कि हरियाणा बनने के बाद 36 वर्ष तक आपकी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं यहाँ से विधायक रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। तो इस मायने में अम्बाला शहर को अगर हम संघ का गढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस गढ़ को बनाने में आप जैसे जो स्वयंसेवक हैं और डेडिकेटेड परिवार हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने आज हमसे इस मामले पर खुलकर चर्चा की। हम अपने चैनल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी आपका।